हेलो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये 7वां क्वेश्चन है। इसी के बाद का जो भी पार्ट है वो 8वां है ना। ठीक, बोला क्या देखो, बोला कि कोई सर्किट है, ठीक है भाई, और एस को किससे कनेक्ट कर देना है, एस को पी से कनेक्ट कर देना है ना। इस एस को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, पी से। जैसे ही आप एस को पी से कनेक्ट करोगे ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना। और ये बोला है इसने ना कि ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको प्रेस करना है ना। कितने टाइम के लिए करना है, लॉन्ग टाइम के लिए। तो जब आप इस सर्किट को लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम का मतलब हुआ क्या, लॉन्ग टाइम को स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं ना, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगेगा उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं I1, इसमें कोई करंट नहीं गया। ठीक है, तो बोला कि इस पर कितना चार्ज आएगा, इसी की वैल्यू हमको बतानी है ना। Q1 दे रखा है माइक्रोकूलम में, तो उस पर जो भी चार्ज आएगा वही इसी की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो ये 1 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी, तो 2 वोल्ट जैसे चाहेगी वैसे करंट फ्लो कराएगी। ठीक है, तो मान लेते 2 वोल्ट से करंट कितना निकला, आई। ठीक है, 2 वोल्ट से करंट कितना निकला, आई। अब यहाँ से ऐसे करंट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, करंट का बंटवारा होगा। चूँकि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो सारा का सारा करंट किधर चला जाएगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट चला गया, आई। इस आई को हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप देखा जाए, देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, सेम टर्मिनल जोड़े हैं तो क्या करेगा, एक दूसरे का अपोज करेगा। ठीक है, तो अपोज करेगा तो क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल में नेट पोटेंशियल निकालना हो तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से 1 गया। ठीक है भाई, 2 वोल्ट इधर 1 वोल्ट। अब इसका आर इक्विवेलेंट चेक कर लो, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में है ना। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो सर्किट में फ़्लो होने वाला करंट कितना आ गया, 1/3 एम्पियर। इस सर्किट में फ़्लो होने वाला करंट कितना आ गया, 1/3 एम्पियर, है ना। हमको निकालना क्या कि इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, है ना। उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है, Q1। ठीक है, Q1, तो चार्ज बराबर क्या लिखेंगे, C/V। ठीक है, कैपेसिटेंस हमको दे रखा है 1 माइक्रोफैराड, है ना। पोटेंशियल चेक करते हैं भाई, पोटेंशियल देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट, तो 1 लिख दो भाई। ठीक, अब चूँकि यहाँ पर रजिस्टर है, ठीक है, तो करंट इसमें कितना जा रहा है, 1/3। तो ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर कितने का ड्रॉप आएगा, 1 × 1/3। ठीक है, 1 इसका रेजिस्टेंस है, V बराबर I। ठीक है, V बराबर IR के हिसाब से I की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 आएगा। ठीक है, तो जो टोटल करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी भाई 4/3। सॉरी, जो टोटल कितना चार्ज आएगा, 4/3 माइक्रोकूलम। ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, पहले पार्ट का आंसर 4/3 माइक्रोकूलम, डिवाइड कर लो 1.33 आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 8वां नंबर। ठीक है भाई, 7 हमने कर लिया, अब कौन सा, 8वां। ठीक है, ठीक है भाई, 8 पार्ट। ठीक है, देखो आज इस पार्ट में बोला क्या है, अभी क्या करना है, इस एस को, है ना, किससे कनेक्ट करके रखना है, क्यू से। ठीक है, एस को किससे कनेक्ट कर देना है, क्यू से। तो बताओ ये वाला सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, फिर से बोला है कि लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए जब भी आप कनेक्ट करोगे इस वाले ब्रांच में फिर से कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है भाई, इस वाले ब्रांच में फिर से कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस वाले बैटरी से कितना करंट निकलेगा ये देख लेते हैं, या फिर इसी लूप में आप घूम जाओ, जैसे इच्छा करे वो कर लो। ठीक है, तो अब जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो कितना फ्लो होगा, 2। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट अब भी बताओ सीरीज़ में, तो 2/3 एम्पियर। ठीक है, जब एस को क्यू से कनेक्ट कर दोगे तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट है, 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। ठीक है, अब हमसे बोला है कि अब इस पर कितना चार्ज आएगा, तो उस चार्ज का नाम है Q2, है ना। तो Q2 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, हमने आई निकाल लिया, तो उसके क्रॉस कितने पोटेंशियल का ड्रॉप होगा इसको भी निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो V बराबर हो जाएगा I/R, V बराबर हो जाएगा I/R। आई की वैल्यू कितनी है, 2/3, रेजिस्टेंस कितना है, 1, तो 2/3 वोल्ट आ जाएगा, 2/3 वोल्ट, है ना भाई। इस पूरे लूप में घूम जाओ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक, इस पूरे लूप में घूम जाओ, थोड़ा काम आसान बन जाएगा ना, इस वाले पूरे लूप में। तो देखो घूमोगे, घूम कर खुद से कर लेना है भाई। देखो Q बराबर क्या हो जाएगा, C × V। ठीक है, C की वैल्यू कितनी है, 1,
इस पूरे लूप में घूम जाओ, है ना। तो इसी के क्रॉस जो भी ड्रॉप आएगा वही अपना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है भाई। तो कितने पोटेंशियल का ड्रॉप आया भाई, 2/3, ठीक है। तो चार्ज कितना इकट्ठा हो जाएगा, 2/3 माइक्रो कूलम, ठीक है। डिवाइड कर लेना, 0.67 आएगा, ठीक है। ये दूसरे पार्ट का आंसर है। थैंक यू।